प्लस ये रेसिपी इतनी खास है कि इसे गेम चेंजिंग मुहर्रम के रोट की रेसिपी कहा जा सकता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम के रोट की एक ऐसी रेसिपी जो ना केवल बनाने में आसान बल्कि इतनी टेस्टी भी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और इसके लिए आपको ना बेकरी जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ओवन की। वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि रेसिपी को बहुत ही आसानी से और कम समय में कैसे बनाएं, कुछ खास चीज और टेक्निक का यूज कैसे करें। इस रोट को और भी टेस्टी बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। तो अपना एप्रन पहने, अपनी किचन को तैयार करें और चलिए कुछ टेस्टी मुहर्रम के रोट बनाते हैं। एक बात और, इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छान लें और 2 कप गेहूं का आटा नाप लें। मैंने इस कप से 2 कप गेहूं के आटे को छान कर लिया है। आप इसे मैदे से या फिर तंदूरी आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आधा गेहूं का आटा या आधा मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी छान करके, सूजी को हम रवा भी कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून खसखस भरकर। खसखस में से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देखने में भी गुड लुकिंग लगेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर एक बहुत अच्छा बेकिंग एजेंट है, ये चीज़ों को फुलाने के काम आता है और बेकिंग की चीज़ों में अक्सर यूज़ किया जाता है। एक चुटकी इसमें साल्ट डालेंगे, साल्ट से मीठा टेस्ट इसका इन्हेंस होगा। और अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि सोडा बेकिंग पाउडर वगैरह आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सभी तरफ एक साथ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के लिए छलनी में डाल करके छान सकते हैं, जिससे एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे मोयन, तो बीच में थोड़ा सा इसे जगह बना लें और 1/2 कप मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे। ग्राम से इसे मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 90 ग्राम के आसपास है। अब इसे हाथों से हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद दोनों हाथों से इसे रब करते हुए मिलाना है। इसका जो टेक्सचर है सूजी की तरह भुरभुरा होना चाहिए। मैंने इसे दोनों हाथों से रब करते हुए मिला लिया है अच्छी तरह। आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर सूजी की तरह हो गया है। हाथ से आटे की मुट्ठी बांधकर देखिए, ये बन जा रही है, मतलब मोयन जो है एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए। आप चाहें तो इसमें इलायची का यूज कर सकते हैं या अपने मन पसंद का एसेंस डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और ग्राम से इसे मेजर करेंगे तो तकरीबन 160 ग्राम के बराबर है। पूरी चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मल चीनी को आप मिक्सी में डाल करके बारीक पीस लें और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल 1.5 कप। पूरा एक नारियल मैंने तोड़कर साफ धोया और उसका कत्थई वाला भाग जो है चाकू से हटा दिया। इसके बाद इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो ये 1.5 कप नारियल है, ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल सकते हैं, लेकिन आप रोट को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें डेसिकेटेड नारियल का यूज कीजिए। अब इसमें हम कुछ ड्राई नट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटी हुई बादाम, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता डाल करके ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें बचा लूंगी, बाद में हम जब रोट बनाएंगे ना तब ऊपर से ये लगाएंगे। तो ये चीजें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लकवार्म दूध मिल्क। ये थोड़ा गुनगुना है और इससे थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम, पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका आटा लगाना है। तो इसका आटा हमें हल्के हाथों इकट्ठा करना है, गूंदना नहीं है। ये देखिए, और इसे साइड पे करते जाएंगे हम गूंद गूंद कर, और बाकी में थोड़ा थोड़ा दूध हम इसे मिलाते जाएंगे। रोट का आटा हम थोड़ा सा चिपचिपा रखेंगे, क्योंकि जब इसे हम रेस्ट के लिए रखते हैं ना तो सूजी फूलती है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध करते हुए इसे मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। पूरा अच्छा इकट्ठा करने के बाद इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, जिससे सूजी वगैरह अच्छी तरह से फूल जाएगी और ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। रोट का आटा लगाने के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में से आधा गिलास दूध बच गया है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छी तरह से फूल गई है, ये अच्छे से सेट हो गया है। हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लीजिए। इसके बाद जितने बड़े आपने रोट बनाना है, हम इसे तवे पर बनाएंगे, बिना बेकरी बिना ओवन के। तो तवे पे थोड़े से बड़े रोट बनते हैं। थोड़ा सा नींबू बराबर एक लोई ले लें और इसे गोले से हथेली से राउंड करते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए, एक नींबू बराबर हम गोली लेके इसे गोल करेंगे राउंड, अच्छे चिकना। और फिर इसे हल्के से हथेली से प्रेस करेंगे और रोट की साइज में शेप दे देंगे। ये देखिए रोट का शेप देंगे। इसके किनारे वगैरह को थोड़ा अच्छे से चिकना कर लें इसे हाथ से, और इस साइज के रोट बना बना करके रखते जाना है। जो ड्राई नट्स हमने उठाए थे ना, इसके ऊपर पटे पर थोड़े से ऐसे रखना है हमें। बीच में एक किशमिश रखेंगे, थोड़ी सी काजू बादाम इस तरह से रख लेना है, और थोड़ा सा हम रखेंगे पिस्ता। और ये रख करके इसको ऊपर ऐसे रोट रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे क्या है ये सारे ड्राई नट्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए चिपक गए। तो इस तरह से रोट बना बना करके आप रखते जाएं आप, और ये सारे ड्राई नट्स इस पे लग करके इसके ऊपर हम पट्टी के ऊपर रखेंगे, हल्का से इसे प्रेस करेंगे ताकि ये सारी चीजें इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं, और फिर इस रोट को उठा लेंगे।
इसी तरह से हम इसे बना बना करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। अगले स्टेप में गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पर एक तवा रखकर गरम कीजिए और तवे पे हम थोड़ा सा घी डाल करके और तवे पर ऐसे फैला दें, जिससे जो रोट हम इसके ऊपर सेकेंगे ना तो तवे पर चिपकेंगे नहीं, क्योंकि शक्कर जो होती है चिपचिपी होती है और ये तवे पर चिपकती है। तो थोड़ा सा घी डाल करके हमें और पूरे में फैलाना है, ज़्यादा नहीं, आंच को धीमा करना है। और ये जो रोट मैंने बनाए हैं ये इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। देखिए 2-2 रोट एक साथ में सेकती हूँ, चाहे तो आप 3 भी सेक सकते हैं, तवा बड़ा है तो मैं 3 रोट इसमें सेक कर आपको बताती हूँ। रोट को हम ऐसे खुले में ही अलट पलट करते हुए सेकेंगे, जिससे जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच कर लें और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हमें एक तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है। रोट के किनारे गोल्डन दिखने लगे हैं और ये नीचे से अच्छे से सीख गए हैं। इन्हें पलटे से पलट लीजिए। देखिए जैसे मैं पलट रही हूँ बहुत आसानी से पलट जाएंगे और इन्हें अलट पलट करते हुए हम दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे रोट में। और ये बहुत ही अच्छे से बहुत आसानी से सीखते हैं और ज़्यादा इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बस तवे पर ही हमें लगाना है और इस तरह से अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से इसे सुनहरा सेक लें, जिससे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। अलट पलट करते हुए इसे सेकना है। एक साइड से हमने शुरू में 3 मिनट के लिए सेका, दूसरी साइड से 3 मिनट के लिए, और फिर इसे 2-2 मिनट के लिए इसे अलट पलट करते हुए 4 से 5 बार अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। और आंच को बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल धीमी आंच पर। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है रोट में, बहुत अच्छी तरह से ये सीख गए हैं। जब तक रोट अंदर से अच्छी तरह से सीख ना जाए, इनके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर ना जाए, तब तक इसे अलट पलट करते हुए आप सेकते रहिएगा। और इससे ये जलते नहीं है और अच्छे फूल भी गए हैं रोट बहुत अच्छी तरह से। आप देख पा रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। ये मेथड आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। और तवे पर इसी तरह से रोट सेकेंगे ना तो आपके रोट बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए तवे पर रख कर छोड़ भी देंगे ना एक साइड से, तो दूसरी साइड से ये जल भी सकते हैं। तो आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना इसी तरह से रोट बनाएंगे तो आपके एकदम परफेक्ट बेकरी की तरह रोट बन करके तैयार होंगे। ये रोट हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं तो कितने अच्छे आए हैं, इसमें कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अगर आप इसे मैदे से बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये बेकरी जैसा लुक देंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, कोई ये नहीं पता कर पाएगा कि आपने इसे तवे पर बनाए हैं। तो रोट पर अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के रोट भी आप इसी तरह से तवे पर सेक कर तैयार कर लीजिए। एक बार का बैच सेकने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो तवा अगर बढ़ा लेंगे ना आप तो ज़्यादा रोट सीख जाएंगे। एक बार में 6 से 7 रोट भी आप सेक कर तैयार कर सकते हैं। ये मैंने छोटे तवे पर आपको रोट सेक करके बताए हैं। रोट अभी गर्म है तो थोड़े नरम है, मैं आपको इसमें तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक सिके हुए हैं, बहुत ही बेस्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये जो ठंडे होते हैं ना तो ठंडे होने के बाद कड़क हो जाते हैं रोट की तरह। ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे इन्हें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली बार फिर मिलेंगे।